नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। बता दें, इस बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर 111 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी के खाते में 255 सीटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी 255 सीटें जीतने में कामयाब रही तो उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल ने 12 सीटें जीती हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी 6 सीटों पर जीती है। वहीं समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर जीती है तो उसकी सहयोगी पार्टी आरएलडी 8 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह 6 सीटें जीती है। बसपा और कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। बसपा मात्र 1 सीट जीतने में कामयाब रही और कांग्रेस मात्र 2 सीटें। इसके अलावा पहली बार अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। कुंडा सीट पर वो खुद जीते और बाबागंज सीट से विनोद कुमार ने भी जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में 41.3% वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी को 32.1% वोट मिले हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के वोट फीसदी में इजाफा हुआ है। पिछली बार 2017 में भाजपा को 39.67% वोट मिले थे तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 21.82% था। वहीं बसपा को इस बार मात्र 12.9% वोट मिला है, जबकि 2017 में उसका वोट फीसदी 22.23% था। कांग्रेस के भी वोट शेयर में गिरावट आई है और 2017 में जहां उसका वोट शेयर 6.25% था तो इस बार उसका वोट शेयर घटकर 2.33% रह गया है। आरएलडी का वोट शेयर कांग्रेस से भी ज्यादा है। कांग्रेस का वोट शेयर 2.33% है, जबकि आरएलडी का वोट शेयर 2.85% है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया है और पिछली बार 20 सीटें जीतने वाली इस पार्टी ने इस बार 92 सीटों पर कब्जा किया है तो 42% वोट भी हासिल किया है। इसके अलावा कांग्रेस को 18 सीटों पर जीत मिली है। उसको पिछले चुनाव में 77 सीटें मिली थीं। इस बार वोट शेयर गिरकर 23% रह गया है। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल को 3 सीटें 18.4% वोट मिले और बीजेपी को 2 सीटें और 6.6% वोट शेयर मिला है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के खाते में 19 सीटें गई हैं। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली, साथ ही 2 निर्दलीय भी जीते हैं। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे खटीमा सीट से आए। यहां से उत्तराखंड के मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी एक बार फिर चुनाव में हार गए। 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में बीजेपी एक बार फिर सरकार बरकरार रखेगी। 2017 के प्रदर्शन में सुधार करते हुए बीजेपी को इस बार 20 सीटें मिली हैं, जबकि 2017 में उसको 13 सीटें मिली थी। वहीं 33% वोट हासिल हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस को झटका लगा है और उसको 11 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में 17 सीटें मिली थी। वहीं आम आदमी पार्टी यहाँ खाता खोलने में कामयाब रही और उसको 2 सीटों पर जीत मिली। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 2, रिवॉल्यूशनरी गोवांस पार्टी को 1 सीट मिली, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1 तो निर्दलीयों को 2 सीटों पर जीत मिली। मणिपुर में भी बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। यहां भी पार्टी ने पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। 60 सीटों वाले मणिपुर विधानसभा में जहां पिछली बार पार्टी को सिर्फ 21 सीटें मिली थी, वहीं इस बार पार्टी को 32 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत है। ऐसे में पार्टी अकेले ही सरकार बना सकती है। मौजूदा सीएम एन बीरेन्द्र सिंह का प्रदर्शन अभी तक ठीक रहा है। ऐसे में इसकी पूरी उम्मीद है कि यहां पार्टी ने फिर से मौका दे सकती है। मणिपुर में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी रही और 7 सीटें जीती हैं। इसके अलावा बिहार से मणिपुर में जाकर लड़ने वाली जेडीयू को भी 6 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली हैं। नागा पीपल्स फ्रंट को भी 5 सीटें। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा। सिराथू सीट से बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सपा गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने हरा दिया तो फाजिलनगर सीट से सपा की ओर से चुनाव में उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने हरा दिया है। इसके अलावा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर स्थित तुमकीराज सीट से चुनाव हार गए। वहीं गन्ना मंत्री सुरेश कुमार राणा, आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, सरधना से संगीत सोम और नोएडा से पंखुड़ी पाठक चुनाव हार गए।
पंजाब में भी बड़े बड़े दिग्गजों का इस बार सफाया हो गया। मुख्यमंत्री और सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों से हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल, श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, वरिष्ठ अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया और लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला भी अपनी सीटें नहीं बचा पाए। उत्तराखंड में भी दिग्गजों को झटका लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री खटीमा से अपनी सीट नहीं बचा पाए। हरीश सिंह रावत, आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल भी अपनी सीटें बचाने में कामयाब नहीं हुए। वहीं गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार चर्चिल अलीमाऊ, उप मुख्यमंत्री मनोहर गजगांवकर, उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर और मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर भी अपनी सीटें गंवा बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के तमाम बड़े मंत्रियों और पार्टी के नेताओं के साथ लखनऊ में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को लगातार सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सुशासन राष्ट्रवाद के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को दोहराया और कहा कि हम इसी नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 दशक के बाद ऐसा हुआ है जब किसी राजनीतिक दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की हो। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने कहा कि वो इस नतीजों को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं और जीतने वाले लोगों को बधाई देते हैं। बता दें कि कांग्रेस का प्रदर्शन सभी 5 राज्यों में बेहद खराब रहा है। उसने किसी नए राज्य में जीत हासिल करने के बजाय अपना पुराना राज्य पंजाब भी गंवा दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि वो चुनाव में मेहनत और समर्पण के लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस इन चुनाव नतीजों से सीखेगी और देश के लोगों के हित में लगातार काम करती रहेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।